कीमोथेरेपी के जरिए कैंसर के इलाज के बाद मरीजों के बाल पूरी तरह झड़ जाते हैं। इस स्थिति का सामना करना खास तौर पर महिलाओं के लिए काफी मुश्किल होता है। ऐसे में ट्राइकोलॉजी काफी मददगार साबित हो सकती है। 2 साल पहले दिव्या वखारिया के चेहरे पर ऐसी मुस्कान नजर नहीं आती थी। कैंसर की मरीज दिव्या के सभी बाल कीमोथेरेपी के रेडिएशन की वजह से झड़ गए थे। इसके बाद उनका घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन ट्राइकोलॉजी यानी बालों के विज्ञान ने उन्हें नई उम्मीदें दी। ट्राइकोलॉजी क्लिनिक में बालों का इलाज शुरू करने के कुछ ही दिनों में दिव्या को इससे फायदा होने लगा। I got hair within a very 2 months time, very fast. Didn't expect that much. दरअसल कीमोथेरेपी के बाद बाल पूरी तरह से नहीं उगते और जो उगते हैं वो काफी रूखे और घुंघराले होते हैं। यदि यहाँ पे ट्रीटमेंट बराबर दी जाए तो उन्हें बाल कंप्लीटली जो उनके पहले टेक्सचर थे वही टेक्सचर में और कम से कम टाइम में वापस आ सकते हैं। ट्राइकोलॉजिस्ट यानी बालों के डॉक्टर बालों की जड़ों की जांच करके खास दवाएं देते हैं। ये तेल और दवाएं बालों का पोषण करते हैं। इनका असर कुछ ही दिनों में नजर आने लगता है। जो भी बॉडी में आपके चेंजेस होते हैं वो सीधे बाल पे असर करते हैं। तो यहाँ पे दवाई ट्राइकोलॉजिकल जो सप्लीमेंट्स देते हैं हम इंटरनल खाने के लिए और बाल लगाने के लिए, तो वो काफी हद तक बालों को संभाल के रख सकता है। ट्राइकोलॉजी में दवाओं पर हर महीने करीब 1000 रुपए का खर्च आ सकता है। भारत में ट्राइकोलॉजी को आए 10 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन फिर भी लोग ट्राइकोलॉजी के बारे में कम ही जानते हैं और जो जानते हैं वो मानते हैं कि ट्राइकोलॉजी बालों को खूबसूरत दिखाने का एक और तरीका है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप ट्राइकोलॉजी को एक साइंस यानी विज्ञान के नजरिए से देखें तो पता चलेगा कि बालों की सही जांच से समय से पहले ही कई बीमारियों का पता चल सकता है और उसका इलाज भी शुरू हो सकता है। अनुराधा साईनाथ, मुंबई, आज तक। यूं तो टीबी का इलाज पूरी तरह मुमकिन है, लेकिन अगर ये बीमारी हड्डियों तक पहुंच जाए तो इलाज काफी लंबा खिंच जाता है और ऑपरेशन की नौबत भी आ सकती है। इस बारे में लेते हैं विशेषज्ञ की राय। ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कीटाणु के कारण होती है। आमतौर पर यह बीमारी फेफड़ों पर असर करती है, लेकिन कभी कभी इसका असर हड्डी पर भी हो सकता है। हड्डी की बीमारी आमतौर पर रीढ़ की हड्डी में देखी गई है और इसके लक्षण हैं बुखार, कमर में दर्द, भूख न लगना और शरीर में गिरावट आना। इस बीमारी की जांच के लिए पीठ का एक्सरे और कभी कभी सीटी स्कैन की जरूरत पड़ती है। यदि ट्यूबरकुलोसिस पाया जाता है तो ट्यूबरकुलोसिस का इलाज हड्डी के ट्यूबरकुलोसिस में लंबे समय तक चलता है। कभी कभी 1 या 1.5 साल के लिए दवा लेना जरूरी है। किसी किसी मरीज में तो ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। इलाज पूरा करने के बाद बीमारी का टोटल क्योर पॉसिबल है। और आइए अब डालते हैं नजर सेहत की कुछ सुर्खियों पर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD के शिकार बच्चे कम उम्र में ही नशे की लत के शिकार हो सकते हैं। साथ ही उनमें असामाजिक बर्ताव नजर आने की आशंका भी आम बच्चों के मुकाबले ज्यादा होती है। एक रिसर्च में पाया गया है कि शिज़ोफ्रेनिया के मरीजों का दिमाग बीमारी के शुरुआती दौर के मुकाबले बाद में 2 गुनी तेजी से सिकुड़ता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस रिसर्च से इस बीमारी का नया इलाज खोजने में मदद मिलेगी। जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड की एक खास किस्म से दिल के मरीजों को फायदा हो सकता है। विशेषज्ञों ने इस गैस की ऐसी किस्म तैयार कर ली है जो कार्बन मोनोऑक्साइड को सही मात्रा में शरीर में पहुंचा सकती है।